डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा लास्ट टॉपिक में हमने जो है ना डाइजेशन की एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ी, लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो आज का हमारे पास टॉपिक जो है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये छोटा सा एक टॉपिक है। एसेसरी मतलब होता है कि जो आपके पास इजाफी या हेल्पिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो, उसका रोल हो, लेकिन वो नेसेसरी ना हो, ज़रूरत ना हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसा कि हमने पढ़ा कि ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, फेरिंक्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये पार्ट्स जो थे हमारे पास बेसिक पार्ट थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। उन डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी जो है ना वो डाइजेशन हुई है, एब्जॉर्प्शन हुई है, तो एक्सक्रीशन हुई है। तो ये जो साथ दो ऑर्गन्स होंगे लाइक लिवर एंड गॉल ब्लैडर और नीचे पेंक्रियाज पड़ा है, तो ये दो ग्लैंड्स जो होंगे एज अ हेल्पिंग इस्तेमाल होंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। द लिवर प्लेज अ वाइटल रोल इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल विच इज़ एसेंशियल फॉर फैट डाइजेशन। हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक को किया तो हमने कहा कि जो ड्यूडिनम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके पास लिवर से एक वेसल आती है जो कि बाइल जूस को लाती है। बाइल डक्ट हम उसे बोलते हैं वेसल को। तो वो बाइल जूस लाती है। वो बाइल जूस जो होता है बेसिकली लिपिड्स की ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होता है। वो मतलब हीट अप करता है लिपिड्स को, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक फैट्स वगैरह, उनको ग्लिसरॉल या फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। बाइल इमल्सिफाइज फैट्स मेकिंग दैम ईजियर टू डाइजेस्ट, कि वो उनकी इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। दूसरा है कि लिवर आल्सो पोजेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, सिंथेसाइजेस प्रोटीन एंड स्टोर ग्लाइकोजन फॉर एनर्जी। हमने ये भी फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा कि ब्लड कैपिलरीज जो एसोसिएटेड थी विलाय को इलियम के स्ट्रक्चर के साथ, तो वहाँ से प्रोटीन्स और ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो के जा रहे थे लिवर की तरफ। और हमने कहा था कि लिवर एज अ स्टोरेज आर्गन भी इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे वो एज अ स्टोरेज मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड्स के अंदर स्टोर कर रहा है, और अमाइनो एसिड जिसे उनको प्रोटीन्स की फॉर्म में स्टोर कर रहा है, जो कि फर्दर सेल एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होंगे तो वो फिर प्रोवाइड करेगा। और उनके डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस या हार्मफुल चीज़ें होंगी तो उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, उनके असर को ख़त्म करेंगे। द गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल प्रोड्यूस बाय द लिवर। और गॉल ब्लैडर जो साथ होगा वो बाइल को स्टोर कर रहा है जो लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। व्हेन फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन द गॉल ब्लैडर रिलीजेस बाइल थ्रू द बाइल डक्ट। तो जब एक स्पेशल किस्म का मैकेनिज्म होता है जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, तो हार्मोन्स बताते हैं, लिवर को मैसेज देते हैं कि अब आप अपना बाइल जूस जो है वो रिलीज़ करें, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में जब खुराक पहुँच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पेंक्रियाज है। तो पेंक्रियाज बेटा एक और जो है ना ग्लैंड है। ग्लैंड बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो सेक्रीशंस पैदा करते हैं वो उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होंगे जो डक्ट पर मुश्तमिल होंगे, मतलब अपनी सेक्रीशन जो है ना स्पेसिफिक ऑर्गन भेजेंगे और वहाँ पे उनका अपना प्रॉपर रोल होगा। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होंगे वो विदाउट डक्ट होंगे या विदाउट वेसल्स होंगे, मतलब वो कोई एसोसिएटेड उनके साथ नालियाँ वगैरह नहीं होंगी, बल्कि वो अपनी सेक्रीशंस जिसको हम हार्मोन बोलते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम या ब्लड में डायरेक्ट शामिल करवा देंगे और वो अपना फिर रिस्पॉन्स या अमल करवाएंगे। तो पेंक्रियाज हमारे पास वाहिद जो है ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। तो डाइजेशन में ये एज एक्सोक्राइन इस्तेमाल होता है, और एंडोक्राइन के अंदर जब हम कहते हैं हार्मोन के प्रोसेस के अंदर ये एज एंडोक्राइन यूज़ होगा। पेंक्रियाज इज अ लार्ज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट वेंट्रल टू द स्टमक, स्टमक के साइड के साथ होगा। इट हैज़ अ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शंस। The exocrine ducted portion secrete its secretions, that is pancreatic juice, into the pancreatic duct। वो जो पेंक्रियाटिक डक्ट होगी हमारी फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में पहुंचती है तो वहाँ से पेंक्रियाज को मैसेज आता है, तो वो अपना पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं जिसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं लाइक प्रोटीन की ब्रेक डाउन के लिए, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन के लिए और फैट्स वगैरह की ब्रेक डाउन के लिए। तो द पेंक्रियाटिक ducts join
विद द कॉमन बाइल डक्ट फ्रॉम द लिवर एंड इंटर द ड्यूडिनम। पेंक्रियाटिक डक्ट और जो हमारे पास लिवर से जो बाइल डक्ट आ रही है, ये दोनों ड्यूडिनम में पहुंच जाती है। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड। लाइक हमारे मेनली जो ग्रुप्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ये बेसिक मेन मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं। पेंक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड। इट्स मेजर एंजाइम इंक्लूड ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन के लिए होगा, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन की ब्रेकडाउन, लाइपेजेस लिपिड की ब्रेकडाउन के लिए, मतलब फैट्स को फैटी एसिड के अंदर, फैट्स बड़ा यूनिट होगा तो उसको छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स हो गए। द एंडोक्राइन डक्टलेस पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज सेक्रीट इट्स सेक्रीशंस, that is insulin and glucagon hormone into extracellular fluid from where they diffuse into nearby capillaries। तो जो पेंक्रियाज होगा एज एंडोक्राइन कैसे वर्क करेगा, ये अपनी सेक्रीशन जो होगा हार्मोन की फॉर्म में रिलीज़ करेगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज़ कराता है और ग्लूकागॉन लो करवाता है। तो ये जो हमने कहा है कि लिवर जो है ना एज अ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज यूज़ हो रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब एक फीडबैक मैकेनिज़्म होगा, उस पर वर्क करके पेंक्रियाज वहाँ पे अपने एंजाइम जो है हार्मोन जो है वो रिलीज़ करेगा। तो अल्लाह हाफिज़।